अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर इकाई की शुरुआत करने से पहले अब देखिए, ये है हमारी इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। इसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखेंगे। क्या देखेंगे? विषय प्रवेश। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं ना। आपने तरह तरह के पशु पक्षी देखे होंगे, इसलिए धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के पशु पक्षी प्राणी हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है, यानी कि पशु पक्षियों के बारे में कुछ जानती है। तो चलो, अब विषय प्रवेश के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम नए शब्द देखेंगे जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चिड़ियाघर, पिंजरे, मूंगफली, लंगूर, जिराफ, पत्थर, हरियल। उसके बाद है गर्दन, तालाब, रक्षक, पिकनिक, शुतुरमुर्ग और कातवा। उसके बाद है हाथी, ऊंट, आइसक्रीम। ये सभी नए शब्द कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कैसे? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए। नए शब्द के बाद अब हम देखेंगे शब्दार्थ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है चिड़ियाघर, जिसका मतलब होता है वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। यानी हमें पशु पक्षी देखने हो तो हम कहाँ जाते हैं? चिड़ियाघर। उसके बाद है बाड़ा, यानी घिरा हुआ स्थान। नंबर 3 पर है खोल, यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, यानी एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। और आखिरी है हरियल, यानी हरे रंग वाला। ये थे हमारे शब्दार्थ। हमने नए शब्द देखे, शब्दार्थ देखे। अब हम पाठ की समझूती देखते हैं। पाठ 5, चिड़ियाघर की सैर। ध्यान दीजिए, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, यानी कि शेर को देखने के लिए लोग वहां उमड़ रहे थे। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। यानी वहां सामने दूसरे पिंजरे में कौन था? बंदर, जिसे लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो
वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह एक सींग वाला गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। यानी अभी तक उन्होंने क्या देखा? शेर देखा, बंदर, लंगूर और क्या देखा? एक सींग वाला गेंडा और जिराफ। आगे गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। अब उन्होंने तालाब में किसे किसे देखा तैरते? बतख और मछली को। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीता ने क्या कहा? कि पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहा था। अब कौन तैर रहा था तालाब में? मगर। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। यानी मगर का मुंह खोलते ही गीता डर गई। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल हरियल यानी तोता, जिसे हम पोपट भी कहते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी कातुआ है। उसे काकातुआ कहते हैं। यानी विदेशी पक्षी सफेद जो इस तरह का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कातुआ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? विदेशी सफेद पक्षी को क्या कहते हैं? कातुआ। गीता चहककर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि ये। यानी गीता क्या कहती है कि इस प्रकार की चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। यह कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। यानी कि ध्यान दीजिए, ये जो पक्षी है ये कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग है। और ये सफेद पक्षी क्या है? ये विदेशी पक्षी कातुआ है। आगे चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। यानी कि अब दादाजी ने क्या किया? गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। यानी पूरा चिड़ियाघर वो अच्छे से घूम चुके थे और थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। और इसी के साथ हमारे यह पाठ भी यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय
अगले तास में देखेंगे। धन्यवाद।